नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कि आपका जून का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम रेस्ट ऑफ 2025 की रीडिंग करने वाले हैं, जो काफ़ी एक डिटेल वीडियो होने वाली है, जो मैं काफ़ी लंबे समय के बाद इतनी लंबी वीडियो बनाऊंगी। कल से ही वो शुरू हो जाएंगी, डेली एक वीडियो अपलोड हो जाएगी हर राशि की, जहां मैं जितना भी टाइम पीरियड बचा है उसके बारे में बताने वाली हूँ। अभी हम जून की रीडिंग करने जा रहे हैं। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है, बट मेरा टैरो का कोर्स आप सभी लोगों को पता है कि मैंने 30 तारीख को लॉन्च किया, और आप सभी लोगों की कृपा से वो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी भी कोई लोग चाहते हैं उसमें एनरोल कराना, तो आप करा सकते हैं। 2 या 3 क्लास हुई हैं, उसके रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, और आप लोग मेरे से आगे कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। कोई डाउट होगा तो वो भी आपका साथ के साथ क्लास में क्लियर हो जाएगा। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं सेजिटेरियस की आपके जून के महीने में सबसे पहले एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। आपकी एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही है सेजिटेरियस, आप लोगों की जून मंथ की एनर्जीज़ कैसी हो सकती हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का फर्स्ट कार्ड है कॉर्नकॉपिया, पेशेंस, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल और कॉन्ट्रैक्ट। मुझे आपकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो ऐसी दिखाई दे रही है कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ना कुकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किचन में जाके कुकिंग करना अचानक से एक दिन ऐसा मन कर सकता है कि आओ चलो हम खाना बनाते हैं। एक ये एनर्जी दिख रही है। साथ में कुछ नए फ्रूट्स का आपकी लाइफ में आना, बहुत ज़्यादा फूड पे ध्यान देना, वेजिटेबल्स पे ध्यान देना, फ्रूट्स का ध्यान देना। बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे फल खा रहे हो, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। एक बहुत सारी बरकत देख रही हूँ मैं, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे बरकत होती है, जहाँ पे पैसा होता है, जिसकी वजह से आप बहुत पेशेंस भी आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस महीने आप काफ़ी पेशेंस बना के रखोगे, एक संयम बना के रखोगे, अपने हेल्थ का ध्यान दोगे, फ्रूट्स खाते हुए दिख रहे हो मुझे। एक क्रिएटिव एनर्जी आ रही है, कुछ क्रिएटिविटी करना। ये महीना ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पास आपने किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर रहे हो। एक ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी हैप्पी भी हो सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पे जैसे कोर्ट मैरिज होती है ना, कोर्ट मैरिज पे जाके साइन करते हैं और वेडिंग करते हैं। तो कुछ ना चीज़ इस महीने जैसे ऑफिशियल होगी, शादी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी ना किसी चीज़ का ऑफिशियल होना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ होगा। या अगर आप ऑफिस में कुछ आपका सेलिंग का काम है, जिसमें आप सेल करते हो चीज़ों को, तो कुछ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं इस महीने में। तो बहुत सारी बरकत है, पैसा दिख रहा है मुझे, धन लाभ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इस महीने पैसा बाकी टाइम से ज़्यादा आ सकता है। एक ये एनर्जी मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है जून में। चलिए और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जून के महीने में सेजिटेरियस। जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है सेजिटेरियस, आपके जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय सेजिटेरियस, ओम नमः शिवाय, थैंक यू सो मच महादेव। चलिए फर्स्ट कार्ड है क्राउन चक्र। आपका ना सर बड़ा हैवी होने वाला है, जैसे कहीं से कोई पैसा आने वाला होगा, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। कहीं से कोई खुशियाँ आने वाली होंगी, कोई गुड न्यूज़ आने वाली होंगी, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। ये महीना होने वाला है जहाँ पे आपको बहुत सारे सपने, जैसे ना कुछ ड्रीम्स आएंगे, विविड ड्रीम्स आना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आधे याद रहे और आधा याद ही ना रहे कि मैंने सपने में क्या देखा था। ये एनर्जी मुझे आपके लिए ज़रूर दिखाई दे रही है। क्राउन चक्र बहुत हैवी होगा, ये एक्टिवेट हो सकता है। आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। एक वो साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर मैं देख रही हूँ डेवलप होते हुए, कि आपके चक्रास जो ब्लॉक थे ना, आप उस पर काम करोगे। एक ज़िंदगी को लेके एक होप आ रही है, होप जाग रही है। एक अभी तक उम्मीद अगर जीवन में खो चुकी थी कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, तो वो उम्मीद मुझे आपके अंदर वापस आते हुए दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी होपफुल रहने वाले हो। मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट है, मैंने बोला बहुत सारी कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आएंगी, जहाँ पे मेरे को पैसा, कोई प्रॉपर्टी, कोई सामान, कोई गैजेट, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपके घर में कोई नई चीज़ ऐड ऑन होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये चीज़ तो है, मटेरियलिस्टिक हार्मनी है, नई नई चीज़ें आएंगी घर में, और पैसा है तभी आती हैं।
तो ये चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी खरीद लो, प्रॉपर्टी बना लो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। फ्लैट ले लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, या लेने का सोचें आगे चल के। बट हाँ, मटेरियलिस्टिक गेन है इस महीने, काफ़ी आपकी बरकत देख रही हूँ मैं। चलिए, और क्या एक्सपेक्टेड है सेजिटेरियस आपके लिए जून में। फर्स्ट कार्ड आ गया है, आप अपनी करंट सिचुएशन में भी जैसे भी है ना, आप इससे आप उठने वाले हो, ग्रो होने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप एक बहुत वाइज पर्सन बनने वाले हो, एकदम से समझदारी जैसे आपकी ना बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हाई प्रिस्टेस, कुछ लोग यहाँ पे कोर्स में जैसे हो सकता है कि एनरोल करा रहे हैं, या कोई टैरो रीडिंग सीख रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग ऑकल्ट में आ जाएंगे, या ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे वैसे ही बेसिक पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई कोर्स में एनरोल कराते हुए दिखाए, कुछ ग्रुप स्टडी से रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन साथ में ये महीना ऐसा भी है जहाँ पे आप अपनी बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी हाइड भी कर रहे हो, लोगों को बता नहीं रहे हो, सीक्रेसी एक मेंटेन करके रख रहे हो, और आप अपनी ना सारी बातें नहीं बता रहे हो, क्योंकि आपको ये कि सबको नहीं बताना चाहिए, जो समझ सकता है सिर्फ उसको ही शेयर करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर से हाई प्रिस्टेस है, इंटेंड एंड क्रिएट, ओ माय गॉड, हाई प्रिस्ट्रेस एंड हाई प्रिस्ट। तो इसका मतलब आपका एक परफेक्ट जोड़ा बनता हुआ मैं देख पा रही हूँ। वाओ, इतनी अच्छी सिनर्जी बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से इस महीने आपकी मुलाकात हो रही है, जो आपके लिए बने हैं, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपका कोई सोल कनेक्शन, पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। परफेक्टली आपका एक जोड़ा बन जाएगा, परफेक्ट। आपकी शादी यहाँ पे हो रही है, ये 100% मैं श्योर हो गई हूँ कि यहाँ पे आपका या तो ऐसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है जिनके साथ आप शादी करने वाले हैं, एंगेजमेंट करने वाले हैं, या हो रही है शादी, कुछ तो ऐसा मुझे 100% दिखाई दे रहा है। और जितने नॉलेजेबल आप हैं उतने ही नॉलेजेबल वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके टक्कर के हैं वो। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और लेडी, आपकी जो भी ग्रोथ हुई है इस महीने, आपके कहीं ना कहीं हार्डवर्क और आपके कर्मों की वजह से। तो ये महीना है उनको एंजॉय करने का। तो ये महीना है आपका कैसे, जिसमें आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, अपनी शादी में एंजॉय कर रहे हो, आपने जो हार्डवर्क किया था उसकी वजह से इतने अबंडेंस आई, इतना पैसा आया, मनी के साथ रिलेशन आपका बहुत अच्छा हो रहा है, तो उसको एंजॉय करना। और आप ना काफ़ी वाइज बने, जैसे आपकी ना पोस्ट चेंज हो रही है, कुछ लोग जैसे पोस्ट यहाँ पे बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जिम्मेदारी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी ना समझदार हो रहे हो कि हम समझदार कब बनते हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, हमारे रिश्ते चेंज होते हैं, हमारी हमारी पोजीशन चेंज होती है। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में कि हुए, ठीक है, जून के महीने में। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर सेजिटेरियस आपके जून के महीने में। मुझे और क्या दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस। बहुत सारी ना बासी ऊर्जा को क्लीन करना, बहुत सारा पैसा देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में, मनी 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 मनी। इस महीने मनी तो आएगा, आपका एक कनेक्शन हायर पावर के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप यकीन मानो मेरी जान, आपके 2 मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एक तो पैसा और एक इंट्यूशन पावर। वो इंट्यूशन पावर आपको कहीं ना कहीं हायर पावर के साथ जोड़ रही है। एक ऐसा ऐसा आपके अंदर एक ऐसा होगा कि नहीं, मुझे सीखना है, ये क्या होता है, इस मिस्ट्री को जानना है। बहुत मिस्टिकल एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। और ना बासी लोगों को हटाना, आपकी पुरानी ऊर्जा का क्लीन अप होना, मोबाइल फ़ोन को क्लीन करना, ओल्ड लोगों को चेंज करना। कोई नए लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि रिश्ते ना चेंज हो रहे हैं आपके, पुराने लोग लाइफ से जा रहे हैं, कुछ नए संबंध बन रहे हैं, कोई नए रिश्ते बन रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत बहुत घर की सफाई करना, जैसे घर में साफ़ सफाई करना शुरू कर देना, ये चीज़ भी मुझे आपके लिए एक्सपेक्टेड दिखाई दे रही है फॉर सेजिटेरियस आपके जून के महीने में। चलिए और देख लेते हैं सेजिटेरियस, और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जून में, और क्या हो सकता है सेजिटेरियस। आपके जून में और क्या एक्सपेक्टेड है सेजिटेरियस। एक सेकेंड, कार्ड अपने आप ही अनफोल्ड हुआ है तो मैंने लिया है। सबसे पहले तो एक इनर पीस आपके अंदर आ रहा है, अंदरूनी तरीके से एक शांति मिलना। कहते हैं ना कि कभी कभी बाहर से तो बहुत शांत दिख रहे होते हैं,
लेकिन मन में एक व्यथा चल रही होती है, हम मन से सुखी नहीं होते। तो ये महीना है जहाँ पे आपको अंदर से सुख मिलने वाला है। साथ में आपको कोई सच्चाई पता लगेगी। इस महीने आप पक्का समाज सोसाइटी से अलग जाके सॉलिट्यूड में रहोगे, कुछ पढ़ाई करने वाले हो। कुछ लोग तो मंत्र जाप, जैसे बैठ के मंत्र जाप करने लगते हैं ना, या मेडिटेशन करने लगते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बैठे हैं आलती पालती मार के मंत्र जाप कर रहे हैं, या तो सुन रहे हैं कोई म्यूज़िक अकेले में बैठ के, मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोग करो अचानक से, कि आपका अचानक से मन करना शुरू कर दे कि मुझे ऐसा करना है। चलिए और देख लेते हैं और क्या हो सकता है आपके लिए। जो फुल मून न्यू मून आएगा उसमें क्या एक्सपेक्टेड है ये देख लेते हैं फॉर सेजिटेरियस। न्यू मून फुल मून पे क्या एक्सपेक्टेड है ये देख लेते हैं सेजिटेरियस जून में। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये वक्त है थोड़ा सा सांस लेने का, ट्रैवल करने का, अपने आप को हील करने का। तो आपको थोड़ा सा ट्रैवल में जाने के लिए बोला जा रहा है, और आप एक्सपेक्ट करिए कि एक बहुत बड़ा चेंज, एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ जो आएगा जब, और आप बिलीव करो कि अभी तक जिस चीज़ पे आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती चांद, ये तो इम्पॉसिबल है, आप देखना इस महीने वही चीज़ पॉसिबल होगी जो आपको अभी तक इम्पॉसिबल लग रही है। और आप एक्सपेक्ट करो कि एक बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि ऐसा नहीं हो सकता, वही चीज़ अचानक से ऑल ऑफ द सडन हो जाए आपकी लाइफ में, और आप भौचक्के रह जाओ, ऐसा भी हो सकता है आपके लिए। चलिए, और जिनसे चीज़ें बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होंगी तो आपके लिए पर्सनली आपको थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहिए। और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, 1-2 दिन का वेटिंग टाइम पीरियड होता है, आपकी मेरे से बात हो जाएगी। चलिए और देख लेते हैं। और टैरो में एनरोल कराना चाहते हैं कोर्स में तो वो भी सेम नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए, आपके लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं फॉर जून के महीने में। इंगेजमेंट देखा, इंगेजमेंट, बहुत लोग यहाँ पे इंगेज हो रहे हैं, अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने बोला ना क्लीन इट अप का कार्ड था कि आप अपने ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय कह रहे हो जिनका कोई अब मतलब नहीं है आपके जीवन में। ठीक है, देयर इज़ नॉट ऐसा कोई भी रिश्ता जहाँ पे ना कोई केमिस्ट्री है, ना कोई अट्रैक्शन है, फिर भी आप उस रिश्ते को सिर्फ चलाए जा रहे हो। तो अब वक्त आ गया है उस रिश्ते से बाहर निकलने का। आप अगर मान लो किसी एक ऐसी शादी में बंधे हुए हो जहाँ पे ना केमिस्ट्री है, ना प्यार है, सिर्फ एक बोझ बन के वो रिश्ता रह गया है, तो ये वक्त है ये फैसला लेने का, डिसीज़न लेने का कि मुझे इस तरीके के रिश्ते में नहीं रहना है, क्योंकि मैं भी बहुत सारा प्यार, खुशियाँ डिज़र्व करता हूँ। और आप डेफिनेटली, मैंने बोला था ना, सोलमेट से मिलने वाले हो। आप देख लो, मेरी रीडिंग देख लो आप, मेरी जान, मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ, भगवान किस तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस मुझे बार बार दिखा देते हैं। मैं बस ऐसे ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ भगवान को कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं लोगों को ये चीज़ें बता पाती हूँ, हील कर पाती हूँ, अपने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस को मैं जी पा रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं आज ऐसा काम कर रही हूँ जहाँ पे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। मैं हर दिन, हर रात जब सोती हूँ ना, एक सेटिस्फेक्शन के साथ सोती हूँ, जहाँ पे मेरी आत्मा को तृप्ति मिलती है, खुशी मिलती है। और ये उसका एक पैगाम है भगवान की तरफ से मेरे लिए कि मैं सही कर रही हूँ, जो मैं आपको बता चुकी थी कि यस, ये वही मैसेज है कि आप लोग इस महीने अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, और ये आपके सोलमेट हैं। और अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी दिक्कत है, तो आप अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए, और एक दूसरे को और जानिए, समझिए, तब आपका रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर सेजिटेरियस आपके जुलाई के महीने में, फॉर सेजिटेरियस। चलिए, ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस आपके जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है, जून में और क्या हो सकता है। जुलाई बोल दिया था, बाय चांस गलती हो जाती है, नेवर माइंड, क्योंकि मेरी इंटेंशंस मैं पहले सेट कर देती हूँ कि ये जून की रीडिंग है, तो ये वही रीडिंग चल रही है आप जून में। और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए,
फर्स्ट कार्ड है, मैं आप लोगों की बड़े प्यार से आराम से रीडिंग बना रही हूँ, बहुत संयम से। द टावर मूवमेंट, ओके। इसके बाद है द हेरोफेंट। ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है कि अचानक से आप लोगों का करियर शिफ्ट होने वाला है, चेंज होने वाला है। आप अभी कुछ कर रहे थे, बाद में कुछ और। आप देखना इस महीने आप लोगों का करियर शिफ्ट होगा, चेंज होगा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ये मेरे को दिख रहा है कि आप लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, कुंडली जागृत होना, कुंडली जागरण जिसे कहते हैं ना अचानक से, वो मुझे दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर या एक गाइडेंस देने वाले रेकी हीलर, इस फील्ड में आप आ सकते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत लोग हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो लोग अनहेल्दी रिलेशनशिप में थे वहाँ पे तलाक दिख रहा है। कुछ लोग उस चीज़ से, उस बंधन से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। शादी दिखाई दे रही है, एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको किसी एक्सीडेंट से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सीडेंट होने की संभावनाएं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। एक शॉक लगेगा आपको इस महीने ना, एक आपको झटका मिलने वाला है। ज़रूर देखना कुछ ना कुछ झटका होगा, ये किसी भी तरीके का झटका आपका हो सकता है। सेलिब्रेशन है, सोशल गैदरिंग है, किसी पार्टी में जा रहे हो, कुछ एंजॉय कर रहे हो। और जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, तलाक की एनर्जी पूरी मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। आप अगर चाहते हो तो ये महीना है जहाँ पे आपको मिल सकता है। कुछ लोग हैं जो भी लीगल केसेस चल रहे थे, वहाँ पे भी आप केस जो है आपके फेवर में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये महीना होगा जहाँ पे अब सारी चीज़ें बैलेंस होंगी, जस्टिस होंगी। आपके साथ अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हुई थी तो महीना है जहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, जहाँ पे आपके साथ वो बैलेंस बनाया जाएगा भगवान की तरफ से। उसके साथ साथ है यस, 8 ऑफ कप्स, आप अपने पास से निकलने की कोशिश करेंगे इस महीने। कुछ मूव ऑन का कार्ड है रिलेशनशिप को लेके, और आप उससे आगे बढ़ेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा है, और नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ें। तकलीफ़ हो रही है कहीं ना कहीं, किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आप आगे तो बढ़ेंगे। मूव ऑन का कार्ड है, पास्ट को बाय बाय कहना। और यहाँ पे एक नया करियर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को ना एक पैशन जागेगा, आपको करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ पैशन आए अंदर से, कोई स्पार्क, कोई एक्साइटमेंट आए इस महीने। ये चीज़ एक्साइटमेंट भी दिख रही है। और जो लोग नए नए शादीशुदा लोग हैं वो लोग एक अच्छा समय भी साथ में बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, हार्ट ब्रेक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है अपने अपने पार्टनर के किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी पता लगे, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से शायद आप लोग का तलाक हो रहा हो, ये भी सिचुएशन बन सकती है। आपको अपने बीपी का थोड़ा ख्याल रखना है, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसका ज़रूर ध्यान रखना है, उस चीज़ की भी दिक्कत हो सकती है। और अगर आपका इस महीने रोने का मन करे मेरी जान, तो रो लेना, एक बार रो लोगे ना और बाय बाय कह दोगे। किसी पास्ट में कुछ हुआ है, पास्ट से मूव ऑन करोगे, आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है तो आप उसे मूव ऑन ज़रूर करोगे इस महीने। अचानक से कुछ आपको पता लगेगा, टावर मूवमेंट आएगा, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। यस, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होना, कन्फ्यूजन होना, आपको डिल्यूजन होना, बट आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग रहेगी, आपको ना समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि ये जो मंथ है कहीं ना कहीं ऐसा है जहाँ पे आपको एक सेटबैक लग रहा है रिलेशनशिप में। किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, रिश्ते में किसी को सेटबैक मिल सकता है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आप एक पोइटर हैं, एक राइटर हैं, तो ये महीना ना आपका ऐसा जाएगा जहाँ पे आप बहुत अच्छी राइटिंग कर रहे हो, आप कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी है, कोई आर्टिस्टिक कोई काम करते हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको काम करने की ज़रूरत है। ये महीना आपको सपोर्ट करेगा उस चीज़ में। आपके थॉट्स बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आपके आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं इस महीने में, और आपको हो सकता है उससे रिलेटेड कोई करियर अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, मुझे ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। और आपको बेहतर है कि आप अपने 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 आप को बैलेंस करें, इमोशनल हीलिंग करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें पास्ट की चीज़ों को छोड़ के। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए इस महीने में। पुरानी चीज़ों को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। और यस, हो सकता है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़े, अपने आप को बचाना पड़े, कुछ स्ट्रगल करना पड़े, डिफेंड करना पड़े, ये चीज़ें होंगी। तो यस, यहाँ पे कुछ पुरानी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आगे आने वाले टाइम पीरियड में जो जाएगी आपकी लाइफ से, कुछ नया आएगा आपके जीवन में। तो कुछ जाता है तो कुछ नया भी आता है। तो ये आपकी मिक्स एनर्जीज मुझे इस मंथ के लिए दिखाई दे रही हैं। फाइनेंसेस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि पैसे आ रहे हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा आपने खर्च कर दिया। डेफिनेटली उसका ध्यान रखिए। एक शादी, एक सेलिब्रेशन आप ज़रूर अटेंड करेंगे इस महीने। कुछ एक आपको ऐसा ट्रुथ पता लगेगा जो आपको दुख देगा, ये भी होगा। सच्चाई किसी के बारे में पता लगेगी। पास से मूव ऑन करना है, टफ हो सकता है लेकिन मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। अपने कैलिबर को, अपने स्किल को बढ़ाइए। और आप कुछ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं,
और ये महीना है थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज़ रखने का। आप जितना अपने आप को ऑर्गेनाइज़ रखेंगे उतना ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। किसी से सलाह लेने की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर लेने जाइएगा। हो सकता है इस महीने आपको किसी से गाइडेंस लेना पड़े, कोई किसी पंडित के पास जाएं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, किसी टैरो रीडर के पास जाएं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑल ऑफ द सडन कुछ शेकअप आएगा जिसकी वजह से आपको ना एक कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इस महीने आप जाएंगे रीडिंग कराने के लिए, ये भी मुझे साथ में पैरेलली दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर सेजिटेरियस। सेजिटेरियस आपके जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है सेजिटेरियस। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है कॉइन्स। बहुत सारा पैसा तो आ रहा है, बरकत आ रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद है समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। आपकी लाइफ में कोई है ऐसा इंसान जो बहुत फालतू तरीके से बिहेव करेगा और आपका हार्ट ब्रेक होगा और आप उससे आगे मूव ऑन करोगे, ठीक है। उसके बाद है यस, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस महीने में। आप अपने अंतर्मन की सुनना, आप जितना अपने अंतर्मन की सुनोगे ना, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। कौन सही है, कौन गलत है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, क्या करूं बिजनेस में, क्या ना करूं, क्या करियर में करूं, नहीं करूं। जो भी थॉट्स और जो भी ड्रीम्स आप देखो उसको ना बुक में भी लिखना। उन ड्रीम्स का ज़रूर कुछ ना मीनिंग होगा। मुझे आप ऐसा करते हुए दिख भी रहे हो कि आप ना कुछ देख रहे हो ड्रीम्स वगैरह, आप उसको किताब में बुक में भी लिख रहे हो। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ में वी फॉर विक्ट्री का कार्ड है। इस महीने ज़रूर कहीं ना कहीं विक्ट्री है किसी ना किसी आपके जीवन के हिस्से में। मे बी करियर में हो सकता है कि विक्ट्री मिले। शादी होते हुए दिखाई दे रही है डेफिनेटली बीटल। गुड फॉर्चून, गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में। एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। कोई है जो आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा पसंद करता है, दूर से ही बहुत पसंद करता है बट कहता नहीं है। और ऑब्स्टिकल्स जो भी आएंगे इस महीने आप उससे ओवरकम भी कर जाओगे। अभी तक मैं सबको ना एंजल से गाइडेंस दे रही थी। सेजिटेरियस पता नहीं क्यों मुझे आपके लिए मन कर रहा है कि मैं महादेव से गाइडेंस लूँ। मैंने अभी तक जितनी भी रीडिंग बनाई मैंने सबको एंजल्स की गाइडेंस दी है, बट पता नहीं क्यों आपके लिए मेरे को मन कर रहा है कि मैं महादेव के डेक से आपको गाइडेंस दूँ। चलिए, आप स्पेशल हो इस महीने कहीं ना कहीं मेरे लिए। देखते हैं कि सेजिटेरियस आपको महादेव क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके जून के लिए। महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर सेजिटेरियस। चलिए देख लेते हैं। ओ वाओ, गणेशा जी आए हैं आपको। गणेशा जी और महादेव दोनों का कॉम्बिनेशन, विघ्नहर्ता और जो भोले बाबा हैं। चलिए देखिए, लॉर्ड गणेशा कहते हैं कि आपके जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है इस महीने। विघ्नहर्ता होते हैं, न्यू बिगनिंग के लिए होते हैं। तो लॉर्ड गणेशा की पूजा करिए और उनसे ही सारे काम शुरू करिए। कहते हैं कि एम्ब्रेस द पर्सपेक्ट ऑफ अ फ्रेश बिगनिंग। जो भी आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, उसको एम्ब्रेस करो, ठीक है। क्योंकि लॉर्ड गणेशा आ गए हैं आपके जीवन में कि जो भी आपके पास्ट में परेशानियां रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, जो भी रुकावटें रही हैं पास्ट में जो रही हैं और जो अभी तक चलते हुए आ रही हैं, वो अब आपका रास्ता क्लियर करने के लिए आ गए हैं, आपका पाथ क्लियर करने के लिए आ गए हैं। उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और ये आपको बोल रहे हैं। साथ के साथ स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रॉट चक्रा। देखा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने जीवन में प्योरीफाई करना है और आप प्योरीफाई कर सकते हो बात करके, बोल के। द स्नेक रिप्रेजेंट थ्रॉट चक्रा। स्नेक जो है वो कहीं ना कहीं हमारे थ्रॉट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि स्नेक महादेव के गर्दन में ऐसे लिपटा होता है ना, लपेटा होता है गर्दन में, तो थ्रॉट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। वो कहता है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है प्योरीफाई करने के लिए हमारी पूरी बॉडी को। तो ये मंथ है प्योरीफिकेशन का आपका, पूरी बॉडी को क्लैरिफाई करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, हमारे माइंड को। तो आपको कम्युनिकेट करना है दूसरे लोगों से, जिससे कि आप अपने जीवन में ऐसी बासी ऊर्जाओं को हटा सको जो किसी काम की नहीं है। तो आप बात करिए और बात करके आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और अपना ध्यान रखिए। सेल्फ केयर का कार्ड है, अपना ध्यान रखिए और ब्रेक लीजिए, घूमने जाइए, ट्रैवल करिए। तो ये है सेजिटेरियस आप लोगों की रीडिंग। आई होप सबसे रीडिंग आप लोगों की बनी है लंबी। जो सबसे लंबी रीडिंग है वो सेजिटेरियस आप ही लोगों की बनी है इस महीने में। और आई डोंट नो व्हाई लास्ट में आ रही है आपकी रीडिंग, बट सबसे बेस्ट आई है, जिसको मैंने बहुत संयम से, पेशेंस से, अच्छे से बनाया है। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरा ये एफर्ट्स, मेरा ये काम और ये जो आप लोगों को रास्ता दिखाना, एक वाइट लाइट, एक सफ़ेद ऊर्जा आप तक पहुंचाना, एक पॉजिटिविटी आपकी तरफ पहुंचाना, अगर आपको ये सारी चीज़ें मेरी पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दें, मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके थ्रू ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं समझ भी पाती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं।
तो ये एक तरीके से एक टोकन ऑफ लव होता है आपकी तरफ से, तो आप मुझे दे सकते हैं सब्सक्राइब करके। कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत जल्दी नई रीडिंग में ज़रूर मैं आपसे मिलूँगी, जहाँ मैं आपके रेस्ट ऑफ 2025 के बारे में बताने वाली हूँ। तो अभी आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बाय।